देखिए अब जैसे हम नियान की बात करते हैं, नियान का है 2 और 8, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी यही चीज़ लिखी गई है। देखिए पहले यहाँ पे क्या है, स्मॉल n बराबर 1, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष के s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए दूसरे कोष में यहाँ पे 2 उपकोष हैं, कौन कौन से, s और p, 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने हो गए, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। यानी दूसरे सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके क्योंकि इसके दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्रिया करेगा नहीं, क्योंकि आखिरी विन्यास के पास है। अब इधर आइए, अब हम बात करते हैं अब एक चीज़ और आपको समझा दे रहे हैं। आखिरी जो तत्व होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6 होता है ना, NH2NP6 होता है। देखिए हीलियम को छोड़कर और जितने बाकी हैं सबका यही होगा। देखिए N क्या है, बाहरी कोष है, देखिए सब जगह आपको वही मिलेगा, NH2NP6, 2S2 2P6, 3S2 3P6, ठीक है। इसके बाद फिर 4S2 4P6। तो इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2NP6, ऐसे इनको पहचाना जाता है। अब देखिए निरूपक तत्व क्या होते हैं, निरूपक तत्व वो होते हैं जिनमें बाहरी कोष क्या होता है, केवल बाहरी कोष अपूर्ण होता है, ठीक है। बाहरी कोष अपूर्ण होता है, बाहरी कोष अपूर्ण का उदाहरण आपके पास हो गया, जैसे आपके ये सब हो गए सोडियम मैग्नीशियम, ये सब क्या बाहरी कोष भाई भरा तो है नहीं, बाहरी कोष क्या है, देखिए बाहरी कोष का अपूर्ण है, इसका भी देखो अपूर्ण है, एल्यूमिनियम का भी अपूर्ण है। तो ये सब कौन है, बाहरी तत्व इनका क्या है, बाहरी कोष इनका अपूर्ण है, बोलते हैं निरूपक तत्व, ठीक है। अब देखिए अब अगर इनकी संयुक्ता कैसे निकाली जाए, निरूपक तत्व जो होते हैं, निरूपक तत्व का मतलब जिनका बाहरी कोष क्या होता है, अपूर्ण होता है, अगर उनके बाहरी कोष यानी संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी संयोग करने की क्षमता होगी। जैसे सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इनकी संयोग करने की क्षमता 1, क्योंकि क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इनकी संयोग करने की क्षमता कितनी है, 1, तो संयोगता हो गई 1। और मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम का होता है 12, ठीक। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, अस्थायी विन्यास आ जाएगा, तो इनकी संयोग करने की क्षमता हो गई 2। इसी तरीके से एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम का होता है 13, हम लोग कैसे लिखते हैं 2 8 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8, अस्थायी विन्यास। और इसको पाने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al3+, Al3+ बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा, -3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो अब इसकी संयोग करने की क्षमता कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वही उनकी क्या हो जाएगी, वही उनकी संयोजकता हो जाएगी क्रम से, ठीक है। अब बात आती है अगर संयोजी कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, यानी 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा भाई, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो उनकी संयुक्ता 0 हो जाएगी। लेकिन अगर 4 से 7 है तब हम कैसे निकालेंगे, तब वहाँ पे फार्मूला होता है 8 - n, जहाँ 8 क्या है, संयोजी कोष। देखिए जहाँ पे n क्या है, जहाँ स्मॉल n है बाहरी कोष में या संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखिए अगर ये देखिए यदि 4 से 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, तब एक फार्मूला है संयोजकता का 8 - n, यानी 8 में से आपको स्मॉल n, यानी कि यहाँ पे n कंफ्यूज मत होना, ये मुख्य कोषों की संख्या नहीं है, यहाँ पे n का मतलब हो गया संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इसे घटा देना है। तो जैसे अगर हम बात करें, तुमसे पूछ लिया जाए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तुमसे पूछा जाए कि इसकी संयोजकता बताइए, तो सबसे पहले तुम 8 को इस तरह लिखोगे 2 और 6, ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक का बंटवारा होगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब तुम्हें संयोजकता कैसे निकालोगे, 8 - n करोगे, 8 - n, n क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि 6, तो 8 - 6 करोगे कितनी आ जाएगी, संयोजकता आ जाएगी 2। ऐसे ही तुमसे पूछ लिया जाए नाइट्रोजन, जिसका कितना होता है, 7 होता है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो हम लोग 7 को कैसे लिखेंगे, 7 लिखा जाता है 2 और 5, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे कोष में कितना हो जाएगा, जो बचेगा दूसरे कोष में चला जाएगा। अब देखो, तो अब क्योंकि इसके बाहरी कोष में यानी स्मॉल n कितना है, 5 है, तो हम इसका कैसे निकालेंगे, संयोजकता बराबर हो जाएगी, इसकी संयोजकता बराबर हो जाएगी 8 - 5 बराबर आ जाएगा 3, यानी इसकी संयोग करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक। हाँ एक चीज़ और जानिए, देखिए संयोजकता अलग चीज़ है, ऑक्सीकरण अवस्था अलग चीज़ है, भी आपको बताया जाएगा आगे।
ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो प्लस माइनस दोनों हो सकती है, और संयोजकता में केवल एक संख्या होगी, आगे प्लस या माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, आपको बताया जाएगा आगे। अब इधर देखिए, अब क्या है, जिनके बाहर ऐसे तत्व जिनके बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं उनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें जब आप अभी आपको भरा के दिखाया जाएगा, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, आगे थोड़ा सा हम आप पढ़ा भी चुके हैं, जो तुम्हें पढ़ाया गया था संक्रमण श्रेणी पढ़ाया गया है, जिसमें आपका आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम हमने करके दिखाया भी था, और आयरन, जिंक, कॉपर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाया गया है। तो उसमें जब तुम आप देखोगे तो इसमें ये देखने को मिलेगा कि मतलब बाहर के दो कोष अपूर्ण होते हैं, ना डी में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4s में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अब इधर देखिए, तो जिनके बाहरी दो कोष अपूर्ण होते हैं उनको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, और वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, डी ब्लॉक में जाता है, इसलिए उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखिए, उनका भी आपको निकाल के दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ देख लो, थोड़ा सा और ध्यान दे, जो लड़के निरूपक तत्व नहीं समझ पा रहे हैं। निरूपक तत्व देखो, वर्ग पहले आवर्त सारणी तुम लोग के पास होगी ही, आवर्त सारणी में आप लोग देखिएगा। वर्ग पहले वर्ग में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, और हैं पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है इसके नीचे। सेकंड में कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम, ठीक, और बेरियम, और अंत में रेडियम। तो देखो ये सब जितने भी हैं ये सब तुम्हारे कौन है, यही सब तुम्हारे हैं निरूपक तत्व, क्योंकि इनके बाहरी कोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। अब इधर देखो, इधर ये सब आपका बोरान, एल्युमिनियम, ये देखो ये सब समझाया गया है तुम लोगों को। ये इनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, इनके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। इनको ऐसे ऐसे रखा गया है। फिर आएगा वर्ग 17, वर्ग 17 के बाद आएगा 18। 18 में कौन रखे गए हैं, 18 में रखे गए हैं अक्रिय गैस तत्व। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लो।